बाद सीधा रुख कर लेते हैं हिसार का, जहां दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। हिसार से ये तस्वीर, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देश भर में दशहरा उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि जगह जगह रामलीला का आयोजन किया गया और ये तस्वीरें सीधे हिसार से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार बने हुए हैं। महेश जी, जगह जगह दशहरे के लिए आयोजन किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम मौके पर मौजूद है। हिसार से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? तो महेश जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें, जहां अब से कुछ ही देर में हिसार में रावण दहन होगा और जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। दशहरे को लेकर के अलग ही धूम, अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अशोक शर्मा संजीव जी से मेरा आग्रह, नरेश सिलवार जी के स्वागत के लिए पधारे। आप वर्तमान में उकलाना विधानसभा के विधायक हैं। श्री रामलीला कमेटी के आग्रह पर पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। हमारे मध्य में विराजमान है डॉक्टर जगवीर सिंह जी, राज्य सूचना आयुक्त, मेरा राजेश बंसल जी, राजेंद्र बंसल जी, परवीन बंसल जी, राजकुमार मित्तल जी, बजरंग सिंह जी। आप डॉक्टर जगवीर सिंह जी के स्वागत के लिए पधारे। आप वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त हैं। पूर्व में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे। अपने कार्यकाल में भारत के गौरवशाली शौर्यपूर्ण इतिहास को संकलन कर नव संस्कृति को पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए आपने महती योगदान दिया। देश सेवा में महती योगदान। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमान अंजनी कुमार जी खारियावाले। अंजनी कुमार जी खारियावाले, रमेश लोहिया जी, परवीन बंसल जी, शक्ति अग्रवाल जी, राकेश गुप्ता जी से मेरा आग्रह, अंजनी जी के स्वागत के लिए पधारे। आप महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष हैं। श्री रामलीला कमेटी कटला के साथ विशेष स्नेह और सहयोग सदैव रहता है। आतिथ्य का अवसर प्रदान किया। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमान संजय गुप्ता जी। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। मेरा राजेश बंसल जी, सुरेंद्र लाहौरिया जी, राजकुमार जी मित्तल, बंटी जैन जी, रामनिवास जी परसा से आग्रह, संजय जी के स्वागत के लिए पधारे। आप पुत्र हैं श्रीमान राम भगत गुप्ता जी के, पूर्व प्रधान नगर परिषद। राष्ट्रीय हितार्थ कार्य में आप अग्रणी भूमिका में रहते हैं। रामलीला में बड़े भाई के नाते आपका सहयोग सदैव रहता है। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान।
हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमान जनकराज जी गर्ग सीए। हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमान चक्रवर्ती शर्मा जी रोहतक से। आपका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान दिनेश जैन जी, दयानंद सिंगल जी, वीरभान जी बंसल से मेरा आग्रह, श्रीमान चक्रवर्ती शर्मा जी के स्वागत के लिए पधारे। आप रोहतक से पधारे हैं। श्री रामलीला कमेटी कटला आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमान आनंद सिंह जी डांगी, पूर्व विधायक महम से। आपका भी स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। राजेश बंसल जी, राजेंद्र बंसल जी, राधेश्याम जी अग्रवाल, शक्ति अग्रवाल जी, दीपक महिपाल से आग्रह, श्रीमान आनंद सिंह जी डांगी के स्वागत के लिए पधारे। आप आग्रह पर पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन श्रीमान। अशोक जी कृपया। तो हिसार की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां रावण दहन का आयोजन किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सख्त रखे गए हैं। बता दें कि मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के दिग्गज नेता। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी मंच पर देखा जा सकता है। और रामलीला का चूंकि आयोजन यहाँ पर और सारे कलाकार मंच पर मौजूद, रावण दहन का आयोजन हिसार में किया गया है और रावण दहन को देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ भी यहां नजर आ रही है। दशहरे की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। मौके पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। महेश जी, हिसार की सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? चूंकि रामलीला का आयोजन, रावण दहन का आयोजन किया गया है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? वीरभान जी बंसल, दिनेश जैन जी, राधेश्याम जी अग्रवाल, रामनिवास जी परसा से मेरा आग्रह, मुकेश गुप्ता जी, दिनेश। तो महेश जी से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हिसार से, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रावण दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। रावण दहन को लेकर के जगह जगह आयोजन, और यह हिसार की तस्वीर जहां पर लोगों में उत्साह, रावण दहन को लेकर के भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां देखने को मिल रही है। तो हिसार की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार बने हुए हैं हिसार से सीधे लाइव। महेश जी, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? कहां पर आप मौजूद हैं? चूंकि रामलीला का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है और ऐसे में वहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? कार्यक्रम के लिए क्या कुछ तैयारियां? मौजूद है हिसार के कटला रामलीला ग्राउंड में और तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि इस रामलीला का इतिहास देश की आजादी से भी पहले का 127 साल पुरानी कटला रामलीला, और यहाँ पर आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले को बनाए गए हैं। 127 साल पुराना इतिहास इस रामलीला का है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे और सुरक्षा के कई घेरे यहाँ पर तैयार किए गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बड़ी चुनौती इस इलाके में बना रहता है, क्योंकि सबसे पुराना ये शहर
नगर का इलाका और यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ी है और ये मंच भी आज खास बना हुआ है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी कटला रामलीला के मैदान में इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिसार से निर्दलीय विधायक जो जीत कर आई है सावित्री जिंदल, वो इसी मंच पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक जो हिसार जिले से संबंध रखते हैं वो यहाँ पर इस मंच पर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस इतिहास का हिस्सा बनने यहाँ पर पहुंचे। दरअसल यहाँ पर आप पर किए जो त्योहार है उस पर बड़ी तादाद में लोग इस इतिहास का गवाह बनने यहाँ पर पहुंचे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम जो किए गए हैं। रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। जहाँ तक भी नजर जाएगी लोग वहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दिखाने की मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से लोग वहाँ पर जो है अपने छतों पर बैठकर, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनकी छतों पर भी यहाँ लोग इस वक्त मौजूद हैं और हर तरफ भीड़ का नजारा यहाँ पर जहां तक भी नजर जाएगी वहां भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी। और ये आतिशबाजी इस वक्त आप देख सकते हैं। इतिहास है, इस कटला रामलीला का इतिहास है। 127 साल पुरानी है रामलीला और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि कब इन तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। लेकिन ये मंच राजनीतिक भी है, कहा जा सकता है कि चूंकि राजनीतिक शख्सियत, बड़ी बड़ी शख्सियत इस मंच पर मौजूद है, लेकिन यहाँ एक पूरा जो दशहरे का पर्व है उसका एक अलग ही रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जश्न की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती हैं और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि मंच से इस वक्त संबोधन किया जा रहा है। तो ऐसे में आतिशबाजी को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, लेकिन एक अलग ही तरह का भव्य नजारा यहाँ पर तैयार किया गया है। अलग तरह की जो आतिशबाजी है, देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आतिशबाजी के लिए बुलाए गए हैं और अपने आप में एक अलग ही विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आतिशबाजी को लेकर हर साल इसी तरह की आतिशबाजी, अलग अलग तरह की नए नए तरह की जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर इस आयोजन में देखने को मिलती है। और एक बार फिर से 127वां श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार का ये आयोजन, और कह सकते हैं कि जहां तक भी जो कैपेसिटी इस मैदान की बन सकती है वहां तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो लोग मंच पर या कह सकते हैं कि मैदान में जिन लोगों को जगह नहीं मिली वो अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छत पर इस वक्त मौजूद। बिल्कुल महेश जी, हालांकि यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है क्योंकि रावण दहन को लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी है। इंतजार बस इसी बात का हो रहा है कि कब रावण दहन होगा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि जहां नजर घुमाओ बस वहीं पे लोगों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे इस आयोजन को देखने के लिए, इतिहास के पन्नों में अपने आप को गवाह बनाने के लिए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम? मशहूर है और मंच पर सभी नेतागण, मुकेश बंसल जी और देखिए कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई जगह पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। अलग अलग तरह की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। हालांकि इस वक्त जो बाजार का जो ट्रैफिक होता है काफी ज्यादा होता है, लेकिन आज उस ट्रैफिक को पहले से डाइवर्ट किया गया और इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था की जा सके, ये बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। काफी सारे बैरिकेड नए यहाँ पर लगाए गए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। पार्किंग को लेकर भी पुलिस के लोग निगाहें बनाए हुए जिससे गलत पार्किंग ना हो और इसमें अव्यवस्था की जो स्थिति है वो देखने को ना मिले। फिलहाल चूंकि मंच राजनीतिक भी है, राजनीतिक शख्सियत इस मंच पर नजर आ रही है, धार्मिक मंच पर राजनीतिक चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद यहाँ पर किया गया। प्राइवेट सिक्योरिटी भी हालांकि कटला रामलीला की जो आयोजन समिति है उनकी तरफ से यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन पुलिस का भी अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ पर रखा गया क्योंकि वीवीआईपी लोग जो है वो मंच पर मौजूद है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। और एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आतिशबाजी के रंग जो वो देखे जा सकते हैं। अलग ही तरह की आतिशबाजी, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि देश में एक अलग ही तरह का विनिमय दृश्य हिसार में यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि इतिहास 127 साल पुराना है और देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ आतिशबाजी के लिए लोगों को बुलाया जाता है। और आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। इंतजार तीनों पुतलों के दहन का है। अभी मंच से जो संबोधन है, जो गेस्ट यहाँ पर बुलाए गए हैं उनके संबोधन सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार
पुतलों के दहन का है। जी बिल्कुल महेश जी, लोगों को पुतले के दहन का इंतजार है वहां पर। जिस तरह से हम साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे दर्शक हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं रावण का पुतला, इसके अलावा मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला वहां पर मौजूद है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पुतलों का दहन हो और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, असत्य पर सत्य की जीत हो, जिसका इंतजार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में जगह जगह पर इस तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ वहां पर एंट्री को लेकर की प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम महेश जी देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर एक व्यवस्था यहाँ पर बनाना सुनिश्चित किया गया होगा। किस तरह से लोगों को वहां पर एंट्री मिल रही है, किन लोगों की मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है, क्या इस दौरान एंट्री के लिए किसी पास की जरूरत है, किस तरह से वहां पर लोगों को अंदर आने के लिए, प्रवेश के लिए कौन से नियम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि अनलिमिटेड यहाँ पर भीड़ ना हो, इसकी व्यवस्था भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से रखी गई है। यहाँ पास जारी किए गए हैं कौन कौन लोग बैरिकेडिंग के अंदर पहुंच सकते हैं, कौन लोग बैरिकेडिंग के बाहर। देखिए, बैरिकेडिंग के बाहर अगर किसी को खड़ा होगा तो उसके लिए किसी तरह की पास की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बैरिकेडिंग के अंदर के एंट्री का जिक्र करें तो यहाँ पर एंट्री पासेज यहाँ रामलीला आयोजन समिति की तरफ से पास जारी किए गए, पास के जरिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एंट्री पासेस के जरिए यहाँ पर अंदर जो लोग हैं वो दाखिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयप्रकाश जी, अंदर दाखिल होने का जो मौका दिया गया है। अंदर जो लोग इस मैदान में मौजूद हैं, दरअसल उनके लिए किसी भी तरह की पास की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, ताकि आम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में किसी भी तरह की दुविधा का सामना, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया गया। तो आम लोग हिसार के किसी भी इलाके से, किसी भी बस्ती से, किसी भी सेक्टर से, कॉलोनी से यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर इस आयोजन को देखने पहुंचते हैं, क्योंकि 127 साल पुराना इतिहास इस रामलीला का है। तो ऐसे में यहाँ बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि ग्राउंड की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों को यहाँ पर खड़े होने में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दूर दराज की किसी जगह पर खड़े होकर इस मैदान तक अपनी नजर लोग बनाए हुए हैं। इंतजार अब तीनों पुतलों के दहन का है, लेकिन सुरक्षा को लेकर इस इलाके के आसपास, यानी हिसार का पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान का ये इलाका जहाँ पर कटला रामलीला का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर काफी दूर तक जो पुलिस की व्यवस्था वो रखी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, कोई भगदड़ की स्थिति पैदा ना हो। इसी वजह से पुलिस भीड़ को भी कंट्रोल में रखने की अपनी कोशिश की हुई है। इसके अलावा ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि दूर दूर तक पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे लिए हुए हैं और पुलिस की तैनाती करीब करीब आधा किलोमीटर के इलाके में रखी गई। बिल्कुल महेश जी, हालांकि ग्राउंड के अंदर का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो इस दौरान तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड के बाहर का जिक्र करें तो लोगों को भारी संख्या में अंदर एंट्री देने के लिए वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम निश्चित तौर पर जरूरी है। और जिस तरह के आसपास के माहौल को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, इस मौके पर जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था बाहर भी इधर उधर हो सकती है, जिसको संभालने के लिए बाहर क्या कुछ तैनाती देखने को मिल रही है पुलिसकर्मियों की, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की, और क्या कुछ रूट डाइवर्ट देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सच्चाई, कर्तव्य और समर्पण की शिक्षा देता है। आज जब हम रावण दहन करेंगे, देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, तो ऐसे में दिन भर यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन चूंकि आज दशहरा का आयोजन यहाँ पर किया जाना था, दशहरा आयोजन इस मैदान में किया जाता है, तो ऐसे में आसपास के जो बाजारों में बंद कर दिया जाता है, एहतियातन ये कार्रवाई करवाई जाती है, ताकि जो बाजारों की जो ट्रैफिक है, दुकानदारों की जो गाड़ियां हैं वो पहले से यहाँ पर निकाली जाती है। उसके बाद जो इस आयोजन से संबंधित लोग हैं, जो रामलीला कार्यक्रम देखने लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके लिए व्यवस्था पार्किंग की यहाँ पर ताकि संभव हो पाती है, क्योंकि पहले से दिन भर ये पार्किंग जो है खुद बनी रहती है। अब बाजारों को, दुकानों को बंद रखा गया, तो उसके बाद जो दुकानदार थे वो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद आम लोगों और खासकर वीवीआईपी की जो एंट्री यहाँ पर करवाई गई है, अलग अलग तरह की पार्किंग जोन यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, ताकि आमने सामने जो है ट्रैफिक खड़ा ना हो, इसके लोग लगातार निगाहें अपनी रखे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई खतरे की स्थिति पैदा ना हो। फिलहाल
ट्रैफिक को लगातार स्मूथली मूव करवाने की कोशिश ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने जानकारी दी कि प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग अंदर रखे गए हैं, वीवीआईपी एंट्री अंदर करवाई गई है, तो यहाँ पर वीवीआईपी के लिए भी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है और पुलिस को इस पर भी अपनी नजर बनाए रखनी है कि भीड़ जो है अनकंट्रोल्ड ना हो। कई बार हमने देखा कि धार्मिक आयोजनों में जब भीड़ हद से ज्यादा होती है तो भगदड़ की स्थिति पैदा होती है और कई सारी आपकी तस्वीरें देश में देखी है। तो इसमें पुलिस इस बात पर भी अपनी नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो। अलग अलग सेक्टर्स में इस पूरे मैदान को बांटा गया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वीवीआईपी एंट्री के लिए अलग जो है जोन बनाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर गैस के रूप में बुलाए गए लोग हैं उन्हें अलग सेक्शन में बैठाया गया है। इसके अलावा भीड़ के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के लोग भी अंदर भीड़ में मौजूद है ताकि अगर किसी भी तरह की भगदड़ की स्थिति अगर पैदा होती है तो उसे आसानी से काबू वो कर सके, ये व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। जी बिल्कुल महेश जी, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इतनी संख्या में जब लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है तो निश्चित तौर पर वाहनों को खड़ा करवाना एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासनिक स्तर पर भी और पुलिस कर्मियों के लिए भी। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? वाले समय में हम हिसार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए बिल्कुल ये चुनौती बनी रहती है क्योंकि शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में अगर आप इस तरह का आयोजन करेंगे तो यकीनन फिर भीड़ का मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके साथ ही ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी, क्योंकि शहर का बड़ा शहर है हिसार शहर, तो ऐसे में यहाँ इस आयोजन में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों से ही पहुंचते हैं, प्राइवेट गाड़ियों से पहुंचते हैं, तो यकीनन फिर पार्किंग भी एक बड़ी चुनौती। इसी वजह से यहाँ पर जैसा मैंने जिक्र किया था बाजारों को पहले से खाली करवा लिया जाता है। बाजारों को करवाने से फायदा ही होता है कि स्थल से हट कारपेट जो है वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आम जनता की जो गाड़ियां है वो यहाँ इस मैदान तक पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल ट्रैफिक के लोग पूरी व्यवस्था पर अपनी नजर रखे हुए हैं जिससे किसी भी तरह की जो विपरीत परिस्थिति है, जाम की स्थिति है, वो पैदा ना हो। एक बार फिर से तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आयोजन यहाँ पर किया गया, किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं तीनों पुतलों के दहन का। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे जय जय श्री राम के नारों से पूरा जो माहौल है वो गुंजायमान इस वक्त नजर आ रहा है। और जहां पर भी नजर जा रही है तमाम, क्योंकि व्यापारिक इलाका है तो व्यापारिक का प्रतिष्ठान आसपास इस मैदान के चारों तरफ और हर बिल्डिंग के ऊपर जो भीड़ का सैलाब है वो देखा जा सकता है। बड़ी तादाद में लोग अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों की छत पर मौजूद, ताकि इस ऐतिहासिक लम्हे, इस धार्मिक लम्हे का गवाह वो बन पाए। बिल्कुल महेश जी, हालांकि अब लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी जब रावण दहन होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है रावण दहन को लेकर के? लोग, क्योंकि लोगों में जिस तरह से मौजूदगी हम वहाँ पर देख रहे हैं, लोगों में उत्सुकता अब समय के साथ बढ़ती जा रही है। और हिसार की जनता की ओर से विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। मैं देखिए जबरदस्त उत्साह लोगों में इस आयोजन को लेकर देखने को मिलता है, क्योंकि आयोजन यहाँ पर इतना भव्य किया जाता है कि लोगों के लिए वो यादगार हो जाती है। वो तस्वीरें जहन में एक तरीके से जिंदा रखने की कोशिश लोगों की तरफ से की जाती है। जो इस मैदान तक पहुंचते हैं वो इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को हमेशा याद रखते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था कि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आतिशबाजी के लिए लोगों को बुलाया जाता है और एक बेहद सुंदर ये नजारा, ये जो पुतलों का दहन है वो तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ही रहता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो आतिशबाजी की जाती है वो लोगों को जो है साल भर याद रहती है। और उसके बाद अगले साल जब दशहरा का पर्व आता है तो एक बार फिर से उसी आतिशबाजी के माहौल को, उसी जश्न के माहौल को देखने के लिए लोग इस मैदान तक पहुंचते हैं। इंतजार लोगों को की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ पर आतिशबाजी एक बार फिर से की जाए, लेकिन चूंकि राजनीति से जुड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है तो तमाम उन लोगों की वजह से यहाँ पर आतिशबाजियों से रोकी गई। और एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को यहाँ पर बुलाया गया है और आपको संबोधन दिखाते हैं। कटला रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में मौजूद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे भाई जयप्रकाश जी और विधायक सावती जिंदल जी, विधायक चंद्र प्रकाश जी, विधायक नरेश जी, विधायक जस्सी पेटवाड़ जी और प्रधान सुरेंद्र लहरिया जी, कमेटी के महामंत्री राजेश बंसल जी,
रमेश लोहिया जी, बस सम्मानित मंच और पंडित जी महाराज, उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले विजयदशमी के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये ऐसा मौका है जो ये हर व्यक्ति के दिल में होता है कि भाई सदैव अच्छाई की जीत होती है बुराई की। देर बेशक हो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बहुत देर हो गई, लेकिन अच्छाई की जीत निश्चित है और ईश्वर अपनी लीला रखते हैं। उसके लिए कितनी कुर्बानियां त्याग करना पड़ता है। ईश्वर ने लीला रची, रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा, 14 साल का इतना वो किया, लेकिन आखिर में अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। यही हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ईश्वर ने जो लीला रखी है, अच्छाई की जीत होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं यहाँ से जब भी घर जाओगे ये सीख के जाओगे कि बुराई के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन पा रहे थे संबोधन कटला रामलीला मैदान में यहाँ मौजूद भीड़ को संबोधित कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाइट की व्यवस्था देख लें और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अब इंतजार में मंच के दाईं ओर लाइट बंद करके मंच के दाईं ओर और की लाइट के पुतले के दहन का इंतजार अब लोगों को मेरा सभी जनता से आग्रह, अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। जनता से आग्रह, सभी प्रभु भक्तों से आग्रह, अपने स्थान पर बैठ जाएं। कटला रामलीला का बार निवेदन किया दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है कटला रामलीला मैदान का। कृपा मंच पर जितने कार्यक्रम में मौजूद एक और भीड़ का नजारा आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। भीड़ का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। बार कहता है कि राम मैं तुझे मारूंगा, परंतु रावण तू नहीं जानता है। मेरे सामने सट जाओ भाई, राम को कोई नहीं। रावण तू कहता है मैं मारूंगा, लेकिन खुद मर जाएगा जब सनसनाता तीर तेरे सामने आएगा। अरे रावण मैं भूप नहीं, निर्भूप नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। संग्राम छोड़कर मैं भागू, क्या ताकत मैं तुझसे कम हूँ। तू कहता है मैं मारूंगा, लेकिन खुद मर जाएगा जब शस्त्र उठाकर ऐ रावण तू मेरे सन्मुख आएगा। तू द्वारपाल मेरा ही था साथ में तेरे कुंभकर्ण, पहला वैकुंठ धाम का था, पर दुर्वासा जी को आने न दिया। ये सांप उसी काम का है, 7 जन्म की दूर। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार के कटला रामलीला मैदान से और लोगों को इंतजार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन का है। अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस नजारे को, इस विहंगम दृश्य को लोग अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हैं ताकि अगले साल तक ये जो यादें हैं, ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, उनके मन को, उनके धार्मिक भाव को तरोताजा बनाए रखे। दिखाने की आपको कोशिश करेंगे किस तरीके से आतिशबाजी अब शुरू की गई है। आतिशबाजी की शुरुआत देखी जा सकती है। आज यदि मेरे मरने का कारण है तो एकमात्र, जो कि मैंने अपने भ्राता विभीषण को अपने से अलग कर दिया और उन्हें उसने तुमको बताया कि मेरी नाभि